अध्याय 76। सितारों के दिल की बात सुनना एक गेम शो है जो मशहूर हस्तियों के दिल की बात कहता है। शो की कोरियोग्राफी टीम हाल ही में बहुत उदास हो गई है। दर्शक अब केवल ऐसे शो देखना पसंद करते हैं जिसमें मेहमान इधर उधर भागते हैं और कीचड़ में लौटते हैं। जितना ज्यादा वे अपनी छवि खोते हैं, उतना ही दर्शक उन्हें पसंद करते हैं। उनके शो में कोई खास तरकीब नहीं है, इसलिए यह किसी को आकर्षित नहीं कर पा रहा है और बंद होने वाला है। उच्च अधिकारियों ने कोरियोग्राफी टीम से कहा कि वे कुछ मशहूर हस्तियों को बुलाएं ताकि रेटिंग को बचाया जा सके जो दिन ब दिन गिरती जा रही है। बेशक उन्होंने भी इस बारे में सोचा, लेकिन समस्या यह है कि इसे कौन स्वीकार करेगा। एक नया उभरता सितारा इस तरह के कम प्रसिद्ध गेम शो में भाग नहीं लेगा। एक फूल लड़की, एक युवा अभिनेता या एक सम्राट या महारानी तो दूर की बात है। टियो लियो कोरियोग्राफी टीम में एक नया प्रशिक्षु है और बहुत जल्दी समाचार अपडेट करने में उसकी विशेष प्रतिभा है। वह भी काई लैम के वफादार प्रशंसकों में से एक है। कुछ दिनों पहले अपने आदर्श की नई फिल्म देखने के बाद वह चू तू वू की प्रशंसक बन गई। जियो लियू ने उसके बारे में अफवाहें पहले भी सुनी थी। आखिरकार जी लिन के फैन क्लब में काफी लोग थे जो कस्टर्ड भरने के साथ तिल के बीज होने का दावा करते थे। हर बार जब जी लिन सीयू के समान स्क्रीन पर दिखाई देते थे तो वे पागल हो जाते थे और जोर से चिल्लाते थे। पहले तो टियो लियू ने उनके व्यवहार को तुच्छ समझा। आखिरकार वह केवल काई लैम की प्रशंसक थी, उस सीपी की प्रशंसक नहीं। इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि वे इतने पागल क्यों थे। लेकिन खुइना क्वोक को देखने के बाद टियो लियू को अचानक उन प्रशंसकों की भावनाओं का एहसास हुआ जिन्हें वह पहले नीची नजर से देखती थी। वे दो लोग वाकई बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। जियाओ लियू सीयू के वीबो को फॉलो करता है और सुविधाजनक रूप से हान डीएम को भी फॉलो करता है। कुछ समय बाद हान डीएम ने कहा कि जब तक कैम ली चित्र बनाने की हिम्मत रखती है वह टीवी पर चू तू वू को कबूल कर लेगी। लेकिन अच्छी कहानी अभी भी पीछे है। उसी रात कलाकार कैम ली ने वास्तव में हान डीएम के विचार के अनुसार एक चित्र बनाया। नतीजतन हर जगह से लोग हान डीएम के वीबो पर उमड़ पड़े और उनसे अपना वादा पूरा करने के लिए कहने लगे। जैसे ही टियो लियू ने इसे देखा, हॉटस्पॉट यही था, है न? इसलिए वह तुरंत कोरियोग्राफर को खोजने चली गई और उसे जोरदार तरीके से सिफारिश की। हान तियान एक प्रसिद्ध महिला स्टार नहीं है, लेकिन खुइना क्वोक का बॉक्स ऑफिस राजस्व बहुत अच्छा है, इसलिए उसके अनुयायियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। हान तियान के अगले गेम शो का भी बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वह भाग लेने के लिए सहमत होती है तो रेटिंग निश्चित रूप से बढ़ेगी। जियो लियू की बात सुनने के बाद कोरियोग्राफर ने पूछा, तो झो सीयू को भाग लेने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया? जियो लियू भी भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास वास्तव में पर्याप्त वित्त नहीं था। चू सीयू वर्तमान में ऑनलाइन बहुत लोकप्रिय है, इसलिए कई प्राइम टाइम शो उसे आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकते। वे उन्हें गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? लेकिन जो उसे सच बताने की हिम्मत करेगा, जियो लियू केवल चतुराई से मना कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद है। कोरियोग्राफर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, बस जाकर पूछो। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण जियो लियू को सीयू के सहायक को बुलाना पड़ा। स्वर्ग उन लोगों को निराश नहीं करता जो कड़ी मेहनत करते हैं। उसे बहुत अच्छी खबर मिली, तू वो ने भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की। इतना ही नहीं, यह जाने बिना कि काई लैम को यह खबर कहाँ से मिली, उसने तुवु के साथ कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए तुरंत हाथ बढ़ाया। कितना सुखद आश्चर्य! यह जी लिन था, सुपरस्टार जो अपना हाथ जला सकता था,
लेकिन वह सक्रिय रूप से उनके शो में भाग लेना चाहता था। जियो लियू इतनी खुश थी कि उसने जल्दी से कोरियोग्राफर को बताया। उनकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी थी। उन्होंने कई बार पूछा, इससे पहले कि वह पुष्टि करने की हिम्मत करे कि यह कोई मजाक नहीं था। उनकी आंखें खाली आगे देख रही थी। बहुत भाग्यशाली। यहाँ तक कि स्वर्ग भी चाहता था कि उनकी रेटिंग बढ़े। जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को भुनाने के लिए कोरियोग्राफर ने मेज थपथपाई। इस बार एक लाइव प्रसारण अनुभाग जोड़ने का फैसला किया। जैसे ही यह खबर घोषित हुई, इसने ऑनलाइन समुदाय का बहुत ध्यान आकर्षित किया। हान दीम दीम शामिल हो रहा है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा। तुम अपने वादे से पीछे मत हटना। भाई क्या और बहन तुवु को हार्दिक बधाई। मुझे बहनों को एक साथ देखे हुए काफी समय हो गया है। मैं वास्तव में उन्हें बहुत याद करता हूँ। क्योंकि वह एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। KYCA का अपना काम भी है। वे दोनों बहुत व्यस्त हैं। हाल ही में सीवू एकांत में साधना या कुछ और कर रही हैं। वह बहुत कम तस्वीरें पोस्ट करती हैं। मैं दिन गुजारने के लिए बस पुरानी तस्वीरें देखता हूँ। लेकिन मुझे एक बेहद दिलचस्प नियम पता चला। जिस आवृत्ति के साथ जीजी वीबो को अपडेट करते हैं, वह सीवू से संबंधित है। यह सही है। जीजी की बात करते हुए, कुछ दिनों पहले जब उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी, दुनिया में आपका सबसे ज्यादा नफरत करने वाला रिश्तेदार कौन है, तो उनका क्या मतलब था? क्या उसे उसके चाचा चाची ने उकसाया था? बहुत संभव है। सोचा नहीं था कि KYCA जैसे किसी व्यक्ति को भी कभी कभी परेशान किया जाएगा। आम तौर पर मुझे तब असहज महसूस होता है जब मेरे परिवार की मौसियां मुझसे पूछती हैं कि मैं कब शादी कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे अचानक बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जियो लियू ने स्क्रीन पर देखा। टिप्पणियों और शेयरों की संख्या लगातार बढ़ती देखकर खुश हुई। हालांकि नेटिजन्स ने शो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और केवल कुछ मशहूर हस्तियों का उल्लेख किया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। क्या यह साबित नहीं करता कि उन्होंने सही व्यक्ति को आमंत्रित किया है? तब तक रेटिंग निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। सितारों के दिल की बात सुनना बिना किसी PR के बेहद लोकप्रिय हो गया है। पूरा कार्यक्रम बहुत गंभीर कार्य है। फिल्मांकन के दिन उन्होंने मशहूर हस्तियों का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर एक समूह भी भेजा और इसे बहुत भव्य तरीके से आयोजित किया। जियो लियू कई सालों से काई लैम की प्रशंसक रही हैं, लेकिन यह पहली बार है जब वह अपने आदर्श से इतने करीब से मिली है। भले ही मैं एक साधारण कर्मचारी हूँ, लेकिन जी लिन के हस्ताक्षर प्राप्त कर पाना ही मेरे लिए काफी है। शो के स्टेज लाइट के एडजस्टमेंट का फायदा उठाते हुए वह चुपके से मंच के पीछे चली गई और जी लिन के ड्रेसिंग रूम में चली गई। इससे पहले कि वह दरवाजा खटखटा पाती, उसने अपने आदर्श की शिकायत भरी आवाज सुनी। बहन, मुझे नहीं लगता कि वह बिल्कुल भी भरोसेमंद है। मुझे वह वाकई पसंद नहीं है। कृपया इस बारे में फिर से सोचें। क्या हम बात कर रहे हैं? जियाओ लियू अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, इस बात को लेकर झिझक रही थी कि खटखटाए या नहीं। इस समय कमरे से एक बहुत ही असहाय महिला की आवाज आई। मैंने ये शब्द 10 बार से ज्यादा कहे हैं, जी लिन ने बुदबुदाया। चाहे मैं इसे कितनी भी बार कहूँ, तुम सुनने की जहमत ही नहीं उठाती। महिला की आवाज ने फिर कहा, तुम दोनों इतने समान क्यों हो? वह व्यक्ति बचकाना है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी भी उसकी नकल कर रही हूँ। जी लिन ने अपनी आवाज ऊंची की। नहीं, बहन, वह स्पष्ट रूप से मुझे निशाना बनाना चाहता है, मेरे सामने दिखावा करना चाहता है। जियाओ लियू को अचानक याद आया, क्या यह आवाज झो सियू की नहीं थी? किसने सोचा होगा कि अलग अलग रहने पर भी वे दोनों एक दूसरे को बहनें कहेंगी?
ऑनलाइन अफवाहें वास्तव में निराधार नहीं थी। अचानक ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। सीयू और जी लिन ने जियाओ लियू को देखा जो कुछ देर से वहां खड़ी थी। वे मदद नहीं कर सके लेकिन थोड़ा हैरान हो गए। जियाओ लियू ने जल्दी से अपने होठों पर शैतानी मुस्कान वापस ले ली। हकलाते हुए उसने नोटबुक दोनों को सौंप दी जिसका मतलब था ऑटोग्राफ मांगना। काई लैम से बात करना बहुत आसान है, उन्होंने बिना कुछ कहे ही हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन तू ने हस्ताक्षर करते समय एक पल के लिए विराम लिया। सौभाग्य से उसने समय पर प्रतिक्रिया दी, लगभग कैमली लिख ही दिया था। मंच की ओर जाते समय समूह हान डीएम से टकरा गया। जैसे ही उसने तू को देखा, उसके चेहरे पर तुरंत अजीब से भाव उभर आए। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। तू ने अपनी हंसी रोक ली। अपराधी होने के नाते वह कैसे नहीं जान सकती थी कि हान दीम ऐसा क्यों हो गया था। अब बस बैठो और देखो कि वह कैसे प्रेम कविता पढ़ती है और कबूल करती है। काई लैम तू के बगल में खड़ी थी और धीरे से सूंघ रही थी, यह जानते हुए कि हान दीम अपना अपराध स्वीकार कर लेगी। उसने उससे विनती की और उसे अपने पीछे आने के लिए परेशान किया। उसे अपनी बहन के सामने अपनी गलती स्वीकार करने का मौका भी नहीं मिला था, और फिर भी उसने हिम्मत की। युवा मास्टर जी बेहद ईर्ष्यालु थे, इसलिए वह हान तियान को नहीं देख सकते थे कि वह शो शुरू होने से पहले उसे कैसे देखे। डायम, मैंने सुना है कि आपने कुछ दिनों पहले अपने प्रशंसकों के साथ एक शर्त लगाई थी, क्या परिणाम था? हान तियान ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया। उसका चेहरा तुरंत दुखी हो गया। अब और मत कहो, मैंने बुरी तरह से खो दिया। मुझे लगा कि मैं प्यार करता हूँ, कि मैं अभी तक प्यार करता हूँ। यह हान तियान ने सी वू को देखा कि सफेद खरगोश ने अपनी हंसी को वापस पकड़ने की कोशिश की। कोई इरादा नहीं है मदद करने की इच्छा से उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी, यह बहुत अनुचित है। मुझे आशा है कि मेरा भावी प्रेमी गलत नहीं समझेगा। बोलने के बाद हान डीएम ने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़े, जो बेहद ईमानदार दिख रही थी। एमसी ने जल्दी से उसे 2 बार चिढ़ाया और उससे यह भी पूछा कि उसका आदर्श प्रकार क्या है। हान तियान ने उदारता से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। सीयू, जो उसके बगल में बैठी थी, ने 2 शब्द बॉयफ्रेंड सुने और अचानक सख्त हो गई। अरे नहीं, वह बहुत गपशप कर रही थी और एक बात भूल गई, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। फिर भी उसने हान तियान को कबूल करने के लिए मजबूर किया। अगर किसी ने इसे देखा तो उसका भविष्य निश्चित रूप से अंधकारमय होगा और वह कोई रास्ता नहीं खोज पाएगी। लेकिन अब जब चीजें इस हद तक आ गई थीं, तो पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हान तियान पहले ही सीयू के सामने चली गई थी। उसका चेहरा लाल था और उसकी आवाज स्पष्ट थी, मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो, सीयू। यह किसी को मार डालेगा। जी लिन, शांत हो जाओ। फॉर्म को बनाए रखना चाहिए। हर किसी से ईर्ष्या नहीं की जा सकती। तू को लगा कि उसका चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ गया है, लेकिन एमसी ने फिर भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में संकोच नहीं किया। यह गिनती नहीं है, यह गिनती नहीं है, यह वाक्य गिनती नहीं है। क्या डीएम इसे फिर से कह सकता है? व्हाइट रैबिट फर्श पर घुटने टेकने वाला था। उसे जाने दिया। अगर यह शो प्रसारित हुआ तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। हान डीएम को नहीं पता था कि वो क्या सोच रही थी। आखिरकार मैं किसी और के मंच पर खड़ा हूँ, इसलिए थोड़ा सहयोग करना ठीक है। उसने कोई आपत्ति नहीं की। वो की ओर देखा, माइक्रोफोन उठाया और चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी स्पष्ट आवाज पूरे मंच पर गूंज उठी। लाइव स्ट्रीम तुरंत विस्फोट हो गया।
प्रशंसक कहते रहे कि यह इसके लायक है। कैम ली की एक पेंटिंग को किसी सेलिब्रिटी के इकबालिया बयान के बदले में बदला जा सकता है। कई लोग कैम ली के वीबो पर भी गए और उनसे अपने दिलों में सीपी बनाने की भीख मांगी। कौन जानता है, शायद एक दिन यह सच हो जाए। इस समय तुवु के दिमाग में केवल यह विचार था कि जब ल्यूक गुजिया क्रोधित था तो दूसरे व्यक्ति के क्रोध को कैसे बुझाया जाए। एमसी ने मजाक करना जारी रखा, जिसके बारे में बात करते हुए, क्या यह स्वीकारोक्ति कलाकार कैम ली द्वारा नहीं की गई थी? क्या सभी को तार खींचने के लिए धन्यवाद पोस्ट करना चाहिए? मियू, शुभ घंटे के कॉलम के साथ जारी रखें। अध्याय 77। एमसी के इस अनुरोध के संबंध में हान डीएम को लगा कि यह ठीक है। वह टीवी पर भी कबूल कर सकती है, वीबो पर टैग करने में क्या दिक्कत है? तो वो उसके जितना शांत नहीं हो सकता। व्हाइट रैबिट उसे रोकना चाहती थी, लेकिन हान तियान ने पहले ही अपना फोन निकाल लिया था और कैमरामैन उसकी स्क्रीन को फिल्माने के लिए आगे बढ़ा ताकि दर्शक इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से देख सकें। हान तियान ने वीबो पर क्लिक किया, जिन ली को टैग किया, और फिर उसे नहीं पता था कि क्या लिखना है, इसलिए उसने अपना सिर उठाया और पूछा, आप मुझसे क्या लिखवाना चाहते हैं? यह सवाल निश्चित रूप से दर्शकों के लिए था। सवाल सुनते ही टिप्पणियां तेजी से बढ़ गईं, सभी प्रकार के अनुरोधों के साथ। उसने कुछ देर तक इसे देखा, फिर खुशी से कहा, तो इसे इस तरह लिखें, मुझे आशा है कि आप अन्य वरिष्ठों के लिए विपत्ति का कारण बनते रहेंगे। आप सिर्फ मुझे निशाना नहीं बना सकते, सभी को सौभाग्य साझा करना चाहिए। दर्शकों को पता था कि हान डीएम मजाक कर रहा था और लगातार हा स्पैम कर रहा था। केवल कुछ प्रशंसकों ने ही माना कि यह सच था, लेकिन उन्होंने मूर्ति के नाम पर टिप्पणी की। कैम ली से विनती की कि वे जल्दी से उनके लिए मुसीबत खड़ी करें। काई लैम एक राहगीर से अलग नहीं था, चुपचाप बैठा और किनारे पर इंतजार कर रहा था। जब दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो उसके दिल में बेहद खुशी थी। हम्मा, यह लड़का कैम ली उसे बदनाम कर देता था, उसे एक प्रसिद्ध स्टार से हंसी का पात्र बना देता था। इसलिए 3 वर्षीय काई ने उस व्यक्ति को फॉलो करने के लिए एक छोटा सा अकाउंट रजिस्टर किया। जब भी वह कैम ली को कोई नई फोटो पोस्ट करते देखता तो प्रशंसक जोर जोर से हंसने लगते, जिससे वह इतना क्रोधित हो जाता कि उसकी मौत हो जाती। अब यह अच्छा है, जिन ली ने आखिरकार किसी और को गड्ढे में घसीट लिया। युवा मास्टर जी एक किसान की तरह थे जो अचानक जमींदार बन गए। हालांकि यह जश्न मनाने लायक नहीं था, फिर भी वह अपनी बड़ी बहन के साथ थोड़ा सा साझा करना चाहते थे। अपना सिर घुमाते हुए और सी वू से फुसफुसाते हुए जो उनके बगल में बैठी थी, बहन, यह जिन ली लड़की बहुत प्रसिद्ध है। मैंने जियाओ ऐसे सुना है कि उसने एक बार मेरा खराब चित्र बनाया था, है ना? हाँ, क्योंकि सी वो सतह पर जिन ली की प्रशंसक थी। जी लिन ने उससे यह कहने की हिम्मत नहीं की, जिस कलाकार को आप पसंद करती हैं वह हमेशा मुझे बुरा दिखाती है, मैं वास्तव में उससे नफरत करती हूँ। उसके पास चालाकी से सहायक को दोषी ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो ने उसकी ओर देखा। अगर काई लैम 2 बार नहीं हंसती तो वह निश्चित रूप से सोचती कि वह उसे बहुत पसंद करता है। वह वास्तव में अपनी लोमड़ी की पूंछ को छिपाने के लिए बहुत भोला था। वो ने अपनी जीभ चटकाई। उसने इस पहचान को बहुत गुप्त रखा, कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन किसी कारण से उसके दिल में एक बुरा एहसास था। हान दीम ने लिखना समाप्त किया। वह तुवु की ओर देखने के लिए मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा वीबो कबूलनामा अभी तक हटाया नहीं गया है। तुम किस बात से डर रही हो? तुवु द्वारा उसे गड्ढे में घसीटे जाने के बाद हान दीम तुरंत कैम ली की दीवानी हो गई।
उसने सोचा कि उसे भी सफेद खरगोश जैसा ही शौक है, इसलिए वे दोनों कई बार कथानक पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठ गए। टूवू ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। उसके फोन पर मौजूद वेइबो को कैमली के खाते में लॉग इन किया गया तथा चूतूवुन गुनगु के खाते को प्रबंधन के लिए थाम दुयत को सौंप दिया गया। उसने कुछ भी अनियमित पोस्ट नहीं किया था, केवल कुछ विज्ञापन और सेल्फी पोस्ट की थी, इसलिए टूवू को ज्यादा परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि फोन भी इस अकाउंट से लिंक नहीं था। कैमरामैन को आगे बढ़ते देख टूवू ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। 1 मिनट रुको, मैं एक छोटे अकाउंट में लॉग इन कर रहा हूँ। ज्यादातर मशहूर हस्तियों के अकाउंट छोटे होते हैं, इसलिए यह अजीब नहीं था। एमसी समझ गया और मुस्कुराया। कैमरामैन भी रुक गया। टूवू के तैयार होने का इंतजार कर रहा था। लाइव प्रसारण देखने वाले दर्शक बेहद उत्साहित थे। उनमें से एक समूह को उम्मीद थी कि कैमरामैन करीब आएगा ताकि वे टूवू के फोन की स्क्रीन को स्पष्ट रूप से देख सकें। लोग भी बहुत उत्सुक हैं। वीबो पर सफेद खरगोश बहुत ठंडा है, बहुत कम बोलता है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। अब अचानक यह सुनकर कि टूवू का एक छोटा सा अकाउंट है, हर कोई उसे ढूंढना चाहता है। लेकिन कैमरामैन इतनी दूर क्यों खड़ा है? यद्यपि मैं स्क्रीन के एक कोने को कैद कर सकता हूँ, लेकिन वह इतना धुंधला है कि कुछ भी देखना संभव नहीं है। दूरी इतनी है, हार मानता हूँ, अलविदा। थोड़ा और पास क्यों नहीं आते? बस 20 सेंटीमीटर और चलिए और मैं देख सकता हूँ। छोड़ दो, अगर वह नहीं चाहती कि लोगों को पता चले तो कुछ भी करने की कोशिश मत करो। मैंने थोड़ा जूम इन करने के लिए पीटीएस का उपयोग करने की कोशिश की, हालांकि यह बहुत धुंधला है। मुझे यकीन है कि खाते में 5 अक्षर हैं। अगर मैं चीजें नहीं देख पा रहा होता तो इसके पीछे एक पीला वी होता। बड़े भाई, इतने सारे सुराग खोजने के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। सीवू के छोटे खाते में वी है। क्या वह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है? बहुत सारे 5 चरित्र खाते हैं। थोड़े समय में मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह कौन है। मैं इतना क्रोधित हूँ कि मैंने पहले ही इसका आधा अनुमान लगा लिया था। टूवू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अकाउंट बदलने के कुछ ही सेकंड में दर्शक इतने सारे सुराग खोज निकालेंगे। हालांकि उसने अपना नाम नहीं बताया, फिर भी यह बेहद अनुचित था। जीलिन उसके बगल में बैठा था, थोड़ा उत्सुक था और चुपके से सीयू को देख रहा था। संयोग से इस कोण से उसे पूरे फोन की स्क्रीन देखने का मौका मिला। उस बेहद जानी पहचानी आईडी को देखकर 3 वर्षीय जी का पूरा शरीर अकड़ गया। एमसी ने मजाक में कहा, भाई जी, मैंने सुना है कि आपके और सीवू के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। प्रशंसक तो यहाँ तक कहते हैं कि आप दोनों बहनें हैं। क्या आप उसका छोटा सा अकाउंट जानते हैं? जी लिन ने कोई आवाज नहीं निकाली। एमसी ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अजीब महसूस करते हुए उसने फिर पूछा। काई लैम को अचानक होश आया। हाँ? नहीं, मुझे नहीं पता। वह हकलाया, जल्दी से अपना सिर झुका लिया जैसे वह कुछ छुपाना चाहता हो। लेकिन यंग मास्टर जीसीयू को घूरने से खुद को नहीं रोक पाए। उनकी आंखें उलझन, नुकसान और पछतावे से भरी हुई थी। 3 भावनाएं बहुत जटिल तरीके से आपस में जुड़ी हुई थी। सीयू को नहीं पता था कि उसका छोटा भाई उसे देख रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपने चूसीयूयू अकाउंट में लॉग इन किया, कुछ चिढ़ाने वाले वाक्य लिखे और जिनली को टैग किया। एमसी ने यह देखा और तुरंत मुस्कुराया और विषय बदल दिया। आखिरकार पिछले कुछ दृश्य रेटिंग बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे कुछ पता चला। उसे नहीं पता था कि काई लैम असहज था या नहीं। वह बहुत विचलित था, कभी कभी जवाब देने से पहले 3 बार पूछता था।
एमसी को बहुत अजीब लगा। जी लिन को स्टेज पर बहुत अनुभवी स्टार माना जा सकता था, अब वह इतना अनप्रोफेशनल क्यों हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। अजीब है लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। भले ही काई लैम का मूड ठीक नहीं है, फिर भी शो जारी रहना चाहिए। यह तो लाइव है, आप इसे कैसे रोक सकते हैं? तो एमसी ने ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, अभी भी स्क्रिप्ट पर ही टिके हुए। अब यह 3 वर्षीय केवाय का प्रश्न था। केवाय सीए, सभी जानते हैं कि आप शायद ही कभी स्टेटस पोस्ट करते हैं। आपके कई प्रशंसक उस फोटो के बारे में उत्सुक हैं। दुनिया में आपका सबसे अधिक नफरत करने वाला रिश्तेदार कौन है, जो आपने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था? क्या इसके पीछे कुछ अकथनीय है? यह प्रश्न तायू लियू द्वारा दिया गया था। शो दर्शकों को खुश करना चाहता था, इसलिए निश्चित रूप से वह कुछ ऐसे विषय चुनता था जो प्रशंसकों को दिलचस्प लगे। निश्चित रूप से दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। एमसी बेहद संतुष्ट था। एक पल के लिए रुका और फिर पूछना जारी रखा, क्या भाई जी के दिल में कोई जवाब है? वह कौन सा रिश्तेदार है जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? जी लिन अभी भी परीलोक में घूम रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल भी साफ नहीं था। जब उसने यह सवाल सुना तो उसने सोचने की जहमत भी नहीं उठाई। तुरंत जवाब दिया, जीजा जी। एमसी उसके बगल में बैठा सी यू। उफ, हाँ हाँ हाँ, भाई जी वाकई मजाक करना जानते हैं। एमसी ने अपना माथा पोंछा। उसने सोचा कि काई लैम कुछ दिलचस्प बात कहेगी। सबको पता है कि वह परिवार में इकलौता बेटा है। उसकी बड़ी बहन कैसे हो सकती है? और बड़ी बहन के बिना उसका साला कहाँ से आएगा? एमसी समाधान के बारे में सोच रहा था। उसकी नज़र गलती से तू वो पर रुक गई। वह कुछ सोचने लगा। क्या काई लैम ने नहीं कहा कि उसकी एक बड़ी बहन है? और यह व्यक्ति क्या यह चू तू वो नहीं है? एमसी कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ा रहा। सौभाग्य से उसका स्वभाव खराब नहीं था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। हंस रहा था और परिवार में अपनी चाची और चाचाओं की शानदार कहानियों के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा था। केवल उसकी पीठ पहले से ही भीगी हुई थी। छोटी सी जिंदगी। क्या मशहूर सुपरस्टार जी लिन ने उनके सामने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया? भले ही यह किसी और का है, लेकिन चू तो वो भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। क्या वह जानता है कि उसने अभी क्या कहा? या फिर दोनों ने पहले से ही एक दूसरे के साथ सांठगांठ कर ली थी? इस मौके का फायदा उठाकर कुछ खबरें सामने लाकर देखना चाहते थे कि प्रशंसक इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन यह दृश्य स्क्रिप्ट में नहीं था। एमसी को लगा कि इसमें कई संदिग्ध बिंदु हैं। उसने एक नज़र तुव पर डाली और पाया कि छोटी बच्ची स्तब्ध थी और कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थी। उसका शरीर ठीक नहीं था, इसलिए उसका चेहरा सामान्य लोगों की तुलना में अधिक पीला था। अब उसका चेहरा सचमुच रक्तहीन हो गया था। उसकी बादाम जैसी आंखें भ्रमित थीं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। काई लैम की ओर मुड़ते हुए जो उसके बगल में बैठी थी, उसे अभी भी नहीं पता था कि उसने गलती से चौंकाने वाली खबर बता दी थी। इन दो लोगों को बेकार माना जाता था। मंच पर केवल हान डीएम और एमसी ही मौजूद थे, जो माहौल को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उसने चुपके से टू वू को चुटकी काटी, जिससे सफेद खरगोश को शांत होने का संकेत मिला। हालांकि हान डीएम भी काई लैम की बातों से हैरान था, लेकिन अब वहां अचंभित होकर बैठने का समय नहीं था। अगर दर्शकों को पता नहीं चला तो क्या होगा? लेकिन यह वास्तव में असंभव था, यहाँ तक कि तू वो और दूसरों के छोटे मोटे विवरणों से भी काफी सुराग मिल गए थे। इसके अलावा जीलिन ने यह बात इतनी स्पष्ट और बेबाकी से कही कि कोई मूर्ख ही उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार लाइव प्रसारण एक बार फिर से धमाका कर गया।
अध्याय 78। लिसनिंग टू द स्टार्स हार्ट्स प्रसारित होने से पहले ही ऑनलाइन हिट हो चुका था। इसका आधे से अधिक हिस्सा इसलिए था क्योंकि जी लिन इसमें भाग ले रहे थे। अकेले उनके प्रशंसक ही लाइव प्रसारण को बाधित करने के लिए पर्याप्त थे, अन्य स्थानों से आए दर्शकों का तो कहना ही क्या। इस समय सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और स्क्रीन की ओर देख रहे थे। जब एमसी ने पूछा कि जी लिन के रिश्तेदार किससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, तब भी माहौल सौहार्दपूर्ण माना जा सकता था। जब तक 3 वर्षीय जी ने 2 शब्द जीजाजी नहीं कहे, तब तक लाइव प्रसारण चैनल अचानक अजीब तरह से चुप हो गया। 2 सेकंड बाद टिप्पणी अनुभाग पॉप अप होना शुरू हो गया। क्योंकि एक ही समय में टिप्पणी करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया और लॉग इन करने में असमर्थ हो गया। रखरखाव और मरम्मत को पूरा करने में तकनीकी टीम को काफी समय लगा, लेकिन तब तक दर्शक इस सनसनीखेज खबर को पचा चुके थे। क्यूईसीए ने बार बार पुष्टि की कि वह परिवार में एकमात्र बच्चा था। एकमात्र बहन जिसे उन्होंने स्वीकार किया वह चूतुवु थी। यदि हाँ, तो जीजाजी किसके पति की बात कर रहे हैं? मुझे उसके बारे में सोचना है। अभी मैं बैठकर फलों का जूस पी रहा था। क्यूसीए के जवाब ने मुझे पूरा कप जूस स्क्रीन पर थूकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, मेरा दिमाग अभी बहुत अस्त व्यस्त है। भाई काई, क्या आप जानते हैं आपने अभी क्या कहा? मुझे लगता है कि वह नहीं जानता। क्या आप लोग नहीं देखते कि केंटकी एक परीलोक में खो गया है? कुछ भी पूछो और हाँ कह दो। उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि तुवु का एक प्रेमी है, लेकिन काई का उससे बहुत नफरत करती है। क्या मैं सही हूँ? मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन क्या आप इसमें अर्धविराम जोड़ सकते हैं? इसे पढ़कर मेरी सांस रुक गई। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। क्या सभी ने काई कै की आंखों में घृणा का भाव देखा जब उसने अपने बहनोई का जिक्र किया? ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सुश्री तू वो पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? मुझे लगा कि काइका को देखते हुए उसकी आंखें बहुत उलझन में थीं। शायद वह सोच रही थी कि अपराधी से वहीं निपटना चाहिए या फिर हिसाब बराबर करने के लिए शो खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए। वह इसे छिपाने में बहुत अच्छी है। पहले कभी कोई प्रेम कांड नहीं हुआ, अब अचानक घोषणा कर दी कि उसका एक प्रेमी है। क्या उन्होंने पहले एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी? सचमुच रोना चाहता हूँ। मेरा सपना CPTTTT, मुझे विश्वास नहीं होता। खुद को मुस्कुराने के लिए सांत्वना दे रही हूँ, नीचे न गिरने के लिए। केवाई लैम के इस उत्तर की बदौलत रेटिंग तेजी से बढ़ी। इतना ही नहीं, तुवु के बॉयफ्रेंड का टॉपिक भी हॉट सर्च पर आ गया। थम दुयत मंच के पीछे इंतजार कर रही थी। जल्दी से वेबो खोलकर देखा। उसका कलाकार वर्तमान में ऑनलाइन बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि काई लैम ने गलती से यह बात उजागर कर दी थी। इसलिए ऑनलाइन समुदाय ने सर्वसम्मति से उसे संदिग्ध के रूप में हटा दिया। उनके निशाने पर वे पुरुष सेलिब्रिटी थे जिन्होंने तुवु के साथ काम किया था, और उन्होंने बहुत ही उचित सबूत भी दिए। थम दुयत जितना अधिक पढ़ता, उतना ही अधिक भयभीत महसूस करता। यह क्या है? क्या तुवु ने सिर्फ सार्वजनिक रूप से डेट करने के लिए कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था? लेकिन उसे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? अब मैं प्रशंसकों को क्या जवाब दूं? उसने कहा कि वह तो यह भी नहीं जानती कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, जबकि थम दुयत परेशान थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इंटरनेट पर चर्चा पहले से ही तीव्र गति से चल रही थी। प्रशंसकों ने सभी को देखा। उन्हें लगा कि हर कोई बेहद संदिग्ध था। यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि जी लिन के मुंह में भाई भाई
कौन था? सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी, लेकिन वे इसे छू नहीं सकते थे, जिससे लोग और भी असहज हो गए। एमसी लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोगों से ज्यादा अलग नहीं है। उसे लगा कि वह यह काम अच्छी तरह कर सकता है क्योंकि वह मानसिक रूप से मजबूत है। उनके अधिकांश शो पहले से लिखे होते हैं, इसलिए जब इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा तो एमसी सचमुच थोड़ा अचंभित रह गया। दो घृणित लोग, भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से जाने का फैसला किया हो, उन्हें पहले ही ऐसा कह देना चाहिए था। शो समाप्त होने के बाद कोरियोग्राफर ने क्रू से फुसफुसाते हुए कहा, हम अमीर हैं। रेटिंग नंबर 1 है, सभी प्राइम टाइम गेम शो को कुचलते हुए। इस बार हमने वास्तव में गलत व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया। ज्यूलियू, मैं तुम्हें बाद में एक अतिरिक्त वेतन दूंगा। शो बहुत सफल रहा। कोरियोग्राफर बहुत खुश था और वह बहुत उदार था। लेकिन जियाओ लियू ने इस बारे में नहीं सोचा। उसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी। बस उसने अपने मन से अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया, सी वू का एक बॉयफ्रेंड है। कोरियोग्राफर ने कहा, यह सही है। मुझे नहीं लगता था कि इस लड़की का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है, और उसने हमारे शो पर इसका खुलासा भी किया। जियाओ लियू को थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। उसे अचानक याद आया कि जब वह जी लिन के ड्रेसिंग रूम में ऑटोग्राफ मांगने गई थी, तो उसने उन दोनों को किसी बात पर बहस करते हुए सुना था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसे लगा कि यह बहुत ही उचित है। कोई आश्चर्य नहीं कि काई लैम ने तुवु को सावधानी से सोचने की सलाह दी। यह पता चला कि वह अपने भावी बहनोई को पसंद नहीं करता था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी बहन एक नया प्रेमी ढूंढ ले। बाहर लोग गहन चर्चा कर रहे थे, जबकि मेकअप रूम में अजीब सी शांति थी। हान डीएम अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। तुवु को देख रही थी, जो थके हुए थम दुएत के साथ रणनीतियों पर चर्चा कर रही थी। फिर काई लैम को देख रही थी, जो खाली आंखों से फर्श को देख रही थी। अगर स्थिति बहुत उपयुक्त नहीं होती, तो वह निश्चित रूप से वहां बैठकर तरबूज के बीज खाती और इन दोनों लोगों को बेवकूफों की तरह काम करते हुए देखती। हान डीएम और तुवु अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर उसे जिज्ञासा होती तो वह सीधे मुख्य पात्र से पूछती, तुवु, क्या काई का कहना सच है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से है? और तुम इसे बिल्ली की तरह छिपा रही हो, अपनी चूत को छिपा रही हो, कोई आवाज नहीं निकाल रही हो। अगर काई का ने गलती से यह बात नहीं बताई होती, तो तुम इसे मुझसे कब तक छिपाती? थम दुएत भी बहुत घबराई हुई थी। बहन तुवु, बहुत से लोग इस बारे में पूछने के लिए टेक्स्ट कर रहे हैं। क्या हमें स्पष्टीकरण पोस्ट करने की जरूरत है? उन्हें इस तरह अनुमान लगाने देना। मुझे डर है कि मैं अन्य पुरुष हस्तियों को नाराज कर दूंगी। ऑनलाइन समुदाय की कल्पना बहुत समृद्ध है। एक बार जब उन्हें कुछ संदेह होता है, तो वे तब तक खोदते हैं जब तक उन्हें सच्चाई नहीं मिल जाती। तुवु के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की ऊपर से नीचे तक निश्चित रूप से जांच की जाएगी, जिसमें फिल्म सम्राट ओन वियन भी शामिल है। थम दुएत जितना अधिक देखता, उतना ही अधिक भयभीत महसूस करता। तुवु, उसने अपना सिर घुमाकर अपराधी काई लैम की ओर देखा, जो अभी भी विचलित था। सफेद खरगोश ने आह भरी। वह वास्तव में अचंभित थी, लेकिन यह उसका जैविक छोटा भाई था। वह उसे कैसे दोषी ठहरा सकती थी? इसके अलावा, जिस बात को लेकर सी वू सबसे ज्यादा चिंतित थी, वह थी एक 3 साल के बच्चे के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, जिसका चेहरा हमेशा काला पड़ जाता था जब भी कुछ ऐसा होता था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। हान डीएम की जिज्ञासा से भरी आंखों को देखते हुए तुवु ने सोचा, जब यह पहले ही पता चल चुका है, तो इसे और क्यों छिपाना है? उसने सिर हिलाया। यह सच है कि मेरा एक प्रेमी है। हालांकि वह पहले से ही परिणाम जानती थी,
लेकिन तुवो को खुद यह स्वीकार करते हुए सुनकर उसे अलग महसूस हुआ। हान डीएम ने गहरी सांस ली। वाह! आश्चर्य व्यक्त करने के बाद उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दिया, फिर खुद को पूछे बिना नहीं रह सकीं। तो क्या वह मनोरंजन उद्योग में है? व्हाइट रैबिट ने अपना सिर हिलाया। हान डीएम ने एक हल्की आह भरी। यह अच्छी बात है, अन्यथा प्रशंसकों से निपटना ही आपको सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त है। तुवो ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर यह व्यक्ति इंडस्ट्री में नहीं होता तो इससे निपटना और भी मुश्किल होता। हान डीएम अभी भी अधिक सावधानी से पूछना चाहता था, लेकिन तुवो का फोन अचानक कंपन हुआ। उसने स्क्रीन की ओर देखा, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर वह जल्दी से दरवाजे से बाहर भाग गई। जाने से पहले उसने थाम दुयेत से कहा, कुछ मत करो। मुझे घर जाने दो और सोचो कि इसे कैसे हल किया जाए। मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अरे, एक मिनट रुको, क्या इसे अकेला छोड़ देना ठीक है? थम दुयेत ने तेजी से उसका पीछा किया और भागते समय चिल्लाया। दोनों के चले जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में फिर से शांति छा गई। हान डीएम ने देखा कि काई लैम की अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा, काई कै, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हें पश्चाताप हो रहा है? चिंता मत करो, वो तुम्हें दोष नहीं देगा। तभी यंग मास्टर जी की नज़र थोड़ी केंद्रित हुई। वे कुर्सी पर लेट गए और कड़वी मुस्कान के साथ बोले, नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। सच कहूं तो उनकी ज़बान फिसलना अपनी बहन की छोटी सी बात को अपनी आंखों से देखने के मुकाबले कुछ भी नहीं था। लिव 500 ईयर्स अगेन। जिन ली यह कॉमिक लेखक जिन ली का वीबो है, और वह व्यक्ति भी है जिसके बारे में जी लिन सोचता है कि वह हमेशा उसे शर्मिंदा करना चाहता है। 3 वर्षीय काई ने तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक छोटा सा अकाउंट भी बना लिया था। जब भी वह काई के साथ कोई तस्वीर पोस्ट करती, काई लैम उस छोटे से अकाउंट में लॉग इन कर लेता और व्यक्तिगत रूप से इस लेखक की आलोचना करने के लिए संघर्ष करता। जब उसे पता चला कि कैमली उसकी बड़ी बहन है, तो पहले तो काई लैम को विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर ऐसा लगा जैसे उसे बहुत गहरा सदमा लगा हो। उसका पूरा शरीर घबरा गया और वह किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सका। अब क्या करें? अब क्या करें? एंटीफैन से अलग नहीं होने वाली टिप्पणियां अभी भी हैं, और कैमली से प्यार करने वाले लोगों के समुदाय में अभी भी उनकी कुछ प्रतिष्ठा है। अब अचानक उन्हें बता रहे हैं कि कैमली उनकी बहन है। यह वास्तव में बहुत देर हो चुकी है। अगर गलती से तुवो को पता चल गया कि उसने ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें की हैं, तो उसकी बहन उसे ही दोषी ठहराएगी, है ना? काई लैम जितना अधिक सोचता, वह उतना ही अधिक हताश महसूस करता। उसे अभी एहसास हुआ उन चित्रों का उद्देश्य उसे शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि यह स्पष्ट रूप से उसकी बहन की उसके प्रति भावनाएं थीं। इस तरफ वो अभी बाहर निकला ही था कि किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़कर कार में डाल लिया, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। उनके माथे एक दूसरे से सटे हुए थे, उनकी सांसें आपस में उलझी हुई थी, और लियू वुजिया ने धीरे से कहा, किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि आपका प्रेमी कौन है। मैं बेहद बेहद दुखी हूँ, म्यू। अब से मैं इस कहानी को पूरा करने की कोशिश करूंगी। शायद एक दिन में एक अध्याय या 2 अध्याय LT3। मुझे आशा है कि हर कोई भावना का समर्थन करने के लिए एक सितारा या एक अनुसरण दे सकता है। GT 3। मैं अभी अभी बाजदीप ग्याट्रांग वाटपैड @बागडाइबजायट्रैंग नामक एक नए घर में शामिल हुआ हूँ। यदि आप मधुर प्रेम कहानियों में रुचि रखते हैं, तो यह एक आदर्श स्थान है। LT3 अध्याय 79। जैसे ही ल्यूक गुजिया ने बोलना समाप्त किया, उसने तुवो को दबाया और उसे जोश से चूमा।
उसके चेहरे पर स्पष्ट खुशी दिख रही थी, बिल्कुल भी दुखी नहीं जैसा कि उसने कहा। वह बहुत पहले से जानती थी कि वह इस अच्छे अवसर को जाने नहीं देगा, इसलिए वह केवल चुप रह सकती थी और ल्यूक गुजिया को जो करना था करने दे सकती थी। लेकिन सब कुछ इसकी सीमाएं हैं। सीवू समाप्त हो गया और अंत में जब तक वह इसे सहन नहीं कर सकती थी, तब तक उस व्यक्ति को धीरे से धकेल दिया। चारों ओर गड़बड़ मत करो, चलो महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बात करते हैं। टीवी पर कुछ गलत है। एक आह भरी। कहने की जरूरत नहीं है कि पांचवें मास्टर को बहुत से लोग नहीं जानते। उन्हें मनोरंजन उद्योग में मुश्किल से ही एक व्यक्ति माना जा सकता है, और जब मशहूर हस्तियां सार्वजनिक रूप से डेट करती हैं, तो यह काफी हलचल पैदा करता है। सीयू कल्पना नहीं कर सकती थी कि अगर लू वू की पहचान उजागर हो गई तो इसके क्या परिणाम होंगे। ऐसा नहीं था कि वह उसके बारे में चिंतित थी, यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह बहुत ही तुच्छ थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके प्रेमी को इतना ध्यान मिले। बेशक व्हाइट रैबिट अपने मन की बात कहने में बहुत शर्मीली थी, इसलिए उसे विषय बदलना पड़ा। एक सेलिब्रिटी होना बहुत परेशानी भरा है, हमेशा लोग आपको घूरते रहते हैं। या चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लू वू ने उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली, जिससे सी यू को अपना सिर ऊपर उठाकर उसकी ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुस्कुराते हुए, लेकिन मुस्कुराते हुए नहीं, उसने पूछा, रुको, तुम कब तक इंतजार करना चाहती हो? सी यू ने बहुत पहले ही रिटायर होने का फैसला कर लिया था। आखिरकार यह पेशा उसकी रोजी रोटी नहीं था। कॉमिक आर्टिस्ट बनना बेहतर था, जीवन बहुत आसान होगा और उसे पूरे दिन घूरे जाने का डर नहीं होगा। मेरे रिटायर होने का इंतजार करो। टूवू ने पलकें झपकाईं, उत्तर देने का प्रयास किया और तुरंत पाया कि ल्यूक गुगिया ने अपनी भौहें उठाईं। उसके होंठ कसकर एक साथ दबे हुए थे। यह इस बात का भाव था कि वह अत्यंत दुखी था और तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आया। इतने लंबे समय तक साथ रहने के कारण सी वू को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। यह असंभव है। मुझे वापस जाकर सोचना चाहिए कि क्या करना है और कल तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। लू वू यह कैसे नहीं देख सकता था कि सी वू ने एक बात कही लेकिन दूसरी बात सोची। वह जानता था कि वह अपने रिश्ते को छुपा न पाने से नफरत करती है। अगर काई लैम ने आज गलती से उसे इसका सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो तूवू ने निश्चित रूप से शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर और गर्दन सिकोड़ ली होती। बहुत संभावना है कि यह वैसा ही होगा जैसा उसने कहा। इस रिश्ते को सार्वजनिक करने के लिए उसके रिटायर होने तक इंतजार करें। अगर यह पहले होता तो ल्यूक गो परिवार इतने सवाल नहीं पूछता। तूवू की व्याख्या सुनने के बाद उसने बस सहजता से कहा, भूल जाओ, खुद को मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चाहो करो, मुझे परवाह नहीं है। ल्यूक गुजिया को वास्तव में परवाह नहीं थी। अपने जैसे सर्वोच्च पद के साथ उसने बहुत पहले ही बाहरी लोगों की गपशप पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इसके अलावा परिवार को पहले से ही टूवू के अस्तित्व के बारे में पता था। सच में ल्यूक परिवार में ऊपर से नीचे तक किसी ने भी उसे अपनी भावी पत्नी के रूप में धोखा देने की हिम्मत नहीं की। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। लू वुजिया को ज्यादा परवाह नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि सी वो को चिंतित देखना बहुत दिलचस्प था, इसलिए वह उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता था। सी वुजिया दंग रह गया। अपने मन में वह इन शब्दों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन कर रहा था, लेकिन बाहर से वह आश्चर्यचकित था और उसने पूछा, सच में? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? लू वुजिया मुस्कुराया। सी वुजिया की ठोड़ी को दबाने वाला हाथ धीरे धीरे छूट गया, उसके नाजुक चेहरे पर फिसला और फिर उसकी पतली गर्दन को पकड़ लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, जब तक तुम उन लोगों को बकवास करना बंद करवा दोगी,
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, सी वुजिया। निश्चित रूप से उसे अभी भी नेटिजन्स की बकवास अटकलों की परवाह थी। जो आज रात सो नहीं सका वह सिर्फ सी वुजिया नहीं था। जब जी लिन घर लौटा तो वह अभी भी बेहोश था। वह बड़े बिस्तर पर गिर पड़ा और थोड़ी देर बाद वह अचानक उठकर बैठ गया और अपने छोटे खातों में लॉग इन किया। इन खातों का इस्तेमाल उसके मुख्य खाते से ज्यादा बार किया जाता था। पहले वाले का इस्तेमाल उसकी बहन के फैंस क्लब में घुसपैठ करने के लिए किया गया था और अब वह सफलतापूर्वक टूवू का दीवाना प्रशंसक बन गया था। कोई भी उसका चेहरा याद किए बिना नहीं रह सकता था। दूसरा है कैम ली के वीबो पर नजर रखना। जब भी वो इसमें उनके साथ कोई तस्वीर पोस्ट करेंगी तो ये अकाउंट पूरी क्षमता पर होगा। पाठकों की नज़र में उन्हें एक अत्यंत जिद्दी विरोधी प्रशंसक माना जा सकता है क्योंकि 3 वर्षीय काई ने लगातार कैम ली से उनका असली व्यक्तित्व चित्रित करने के लिए कहा था। संक्षेप में, उसकी लड़ने की शक्ति भी बहुत मजबूत थी। जी लिन ने धीरे धीरे अपनी पिछली टिप्पणियों की समीक्षा की, खुद को लगातार यह कहते हुए देखा कि जिन ली को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने ये भयानक चित्र बनाए। वह वास्तव में दीवार पर अपना सिर पटक कर मरना चाहता था। अगर उसने इसे अभी हटा दिया तो वह थोड़ा झूठा होगा। सौभाग्य से उसकी बहन को नहीं पता था कि यह छोटा सा खाता उसका है। जी लिन ने टिप्पणी करना और उसकी प्रशंसा करना जारी रखा, हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कुछ न करने से बेहतर था। अगर सीयू ने पूछा तो वह इस बहाने का उपयोग कर सकता था कि वह खो गया था और वापस लौट सकता था। उसके कार्यों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। इस अकाउंट को कुछ प्रतिष्ठा वाला माना जाता है। कई लोगों ने उसका नाम टैग किया और पूछा, वाह, आज आपको किसने उकसाया? अचानक कैम ली की प्रशंसा कर रहे हो? आप हैक तो नहीं हुए थे, है न? काई लैम, अनुचित। उसने खुद को सांत्वना दी और मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, नहीं, यह मैं हूँ। अतीत को हवा में उड़ा दो। अब से मैं कैम ली का नंबर 1 प्रशंसक हूँ। धन्यवाद। इस पद को छीनने के बारे में सोचना भी मत। पाठक, क्या तुमने कल नहीं कहा था कि जिन ली जी की खूबसूरती नहीं दिखा सकती? क्या तुम्हें आज सर्दी लग गई? जी लिन ने अब और कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि चुपके से उन सभी चित्रों को सहेज लिया जिन्हें उसने पहले नीचा देखा था, और यहाँ तक कि अपने फोन के वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर को जिन ली के चित्रों में बदल दिया। तभी उसे थोड़ा और सहज महसूस हुआ। किसने कहा कि जिन ली की पेंटिंग सुंदर नहीं थी? पहले उसने सोचा था कि जिन ली की पेंटिंग बहुत यथार्थवादी थी, इतनी यथार्थवादी कि वे बाहर से उसकी ठंडी और अलग छवि से मेल नहीं खाती थी। लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उनमें कुछ भी अनुचित नहीं था। जिन ली उसकी बड़ी बहन थी, और एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को कैसे नहीं समझ सकती थी। सफेद खरगोश के रहस्य के बारे में जानने के बाद जी लिन मदद नहीं कर सका और जिन ली की पेंटिंग को और अधिक पसंद करने लगा। लेकिन इस समय उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। क्या उसे टू वू को बताना चाहिए कि वह उसकी पहचान जानता है या नहीं? लेकिन टू वू के पास कुछ न कहने के अपने कारण होंगे। अगर वह अचानक यह बात उजागर कर देगा तो उसकी बहन निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएगी, है न? युवा मास्टर काई खुद को एक असली मर्द मानते थे, जिन्होंने कभी महिलाओं के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की, इसलिए उन्होंने यह दिखावा जारी रखने का फैसला किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन एक सेकंड बाद सहायक ट्यून गाई ने फोन किया। आज उसके पास एक आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए वह काई लैम के साथ शो में नहीं जा सकी। इसलिए उसे बाद में ही पता चला कि 3 वर्षीय काई ने गलती से यह बता दिया था कि तू वो का एक बॉयफ्रेंड है। ट्यू नगाई पागल होने वाली थी। काई क्या? तुम क्या कर रही हो?
क्या तुमने तू वो से इस बारे में बात की है? क्या वह इस बात से सहमत है? और क्या तुमने उससे इस बारे में बात की है कि इसे कैसे संभालना है? हे भगवान! मेरे फोन पर लगातार कॉल आ रहे हैं। वे तूवू से संपर्क नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपना लक्ष्य इस दयनीय व्यक्ति पर बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि वह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गई थी। काई लैम के होठों पर मुस्कान सख्त हो गई। अपनी याददाश्त के वापस आने का इंतजार करते हुए उसका पूरा शरीर जम गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने घबराहट में सोचा, यह वही है। जाहिर है कि वह चाहता था कि तू वो स्वर से दूर रहे, लेकिन उसने सक्रिय रूप से उसे उस व्यक्ति की बाहों में धकेल दिया। उसने क्या बेवकूफ़ी की! युवा मास्टर काई की इच्छा थी कि वह समय को पीछे कर सके, लेकिन खेल पहले ही खेला जा चुका था। हर कोई पहले से ही तूवू के प्रेम संबंध के बारे में जानता था। उसके लिए स्पष्टीकरण पोस्ट करना बेकार होगा। जी लिन बिना आंसू बहाए रोती रही। सुबह होने तक आंखें खोलकर बैठी रही। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। यह एक वेइबो नोटिफिकेशन था। उसने उसे उठाया और देखा तूवू ने एक स्टेटस पोस्ट किया है। पोस्ट बहुत ही सरल था। पहली चीज जिसने उसकी नज़र को आकर्षित किया वह एक बिल्ली की मछली चबाने की तस्वीर थी। काई लैम ने तुरंत इसे कैम ली की शैली के रूप में पहचाना। साथ ही कुछ छोटी लाइनें भी लिखीं। @चूतूवुनगुनगु, आप सभी का ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यद्यपि यह थोड़ा अप्रत्याशित था, लेकिन काई लैम ने जो कहा वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। इस मछली को एक आवारा बिल्ली घर ले गई। हालांकि यह आवारा बिल्ली वेइबो का उपयोग नहीं करती है, लेकिन उसे सिरका खाना बहुत पसंद है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अन्य वरिष्ठ नागरिकों को इसमें न घसीटें, क्योंकि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो वह मेरी मछली को पूरी तरह खा जाएगा। उसकी एक हड्डी भी नहीं बचेगी। अध्याय 80। क्योंकि उसने लिसनिंग टू द स्टार्स हार्ट्स में भाग लिया था, इसलिए तूवू ने फिल्म क्रू से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक ही दिन में इतनी सारी चीजें घटित हो जाएंगी। पूरी रात जागकर इसका सामना करने का तरीका ढूंढने के बाद सफेद खरगोश इस तूफान का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया। फिल्म क्रू में वापस आने के बाद ही तूवू को पता चला कि स्थिति उससे भी बदतर थी जितना उसने सोचा था। अब तक वह 2 महीने से अधिक समय से मॉडर्न स्ट्रेटेजी के सेट पर थी। समूह में सभी लोग बहुत मिलनसार हैं। तूवू सौम्य है और उससे बात करना आसान है, इसलिए अधिकांश कर्मचारियों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। इसलिए जैसे ही वह अंदर आई, किसी ने उत्सुकता से उसके पास आकर पूछा, बहन सीवू, क्या तुम सच में डेटिंग कर रही हो? सीवू ने इस सवाल का अनगिनत बार जवाब दिया था। उसने बहुत शांति से कहा, यह सही है। वह उद्योग से नहीं है। नहीं, वह ऑनलाइन समुदाय में संदिग्धों की सूची में है। यहाँ हर कोई उसे नहीं जानता। हम अभी हाल ही में मिले हैं। सार्वजनिक रूप से जाना बस एक दुर्घटना थी। क्या कोई और कुछ पूछना चाहता है? हर कोई। उसने सब कुछ कह दिया। वे केवल थोड़ी गपशप करने के लिए आए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुख्य पात्र बहुत सहयोगी था। वास्तव में शर्मिंदा था और उसे परेशान करना जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सका। सीवू सभी की पछतावे भरी निगाहों के नीचे से चली गई। उसने जल्दी से अपने माथे पर पसीना पोंछा। सौभाग्य से उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, इसलिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, सफेद खरगोश साथ साथ चल रहे घिएम दाओ और ऑन वियन से टकरा गया। ऑनलाइन समुदाय के संदिग्धों की सूची में फिल्म सम्राट वेन युआन को संदिग्ध नंबर 1 माना जाता था, इसलिए सीयू को उसका सामना करते समय बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने केवल उसे धीरे से अभिवादन किया। इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं हुई।
निर्देशक यान को शायद एहसास नहीं हुआ कि माहौल थोड़ा अनुचित था। जैसे ही उसने सीयू को देखा, उसने खुशी से पूछा, जियाओ यू, हमने इतने लंबे समय तक एक साथ काम किया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। अगर किसी ने मुझे आज सुबह नहीं बताया होता, तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन वैसे भी, मैं तुम दोनों की खुशी की कामना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे तुम्हें बधाई राशि भेजने का अवसर मिलेगा। हा हा हा। निर्देशक यान शायद ही कभी वीबो पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें कल रात की घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। आज सुबह उन्होंने क्रू में कर्मचारियों को गपशप करते हुए सुना और केवल थोड़ी सी जानकारी ही हासिल कर पाए। सीयू अजीब तरह से मुस्कुराया, तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। हमें अभी बधाई राशि की आवश्यकता नहीं है। तभी वेन युआन बोला। उसकी आवाज अभी भी पहले जैसी ही थी, कोमल और नरम सहजता से, कुछ भी असामान्य नहीं सुनते हुए। बधाई हो। टू वो के कानों में इन दो शब्दों का अलग अलग अर्थ था। ऐसा नहीं है कि वह समझ नहीं पाई कि सम्राट वेन का क्या मतलब था। हालांकि सार्वजनिक रूप से डेटिंग करना एक दुर्घटना थी, किसी कारण से व्हाइट रैबिट को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। कम से कम उसके साथ काम करना पहले की तरह उलझन भरा नहीं था। इसलिए सीयू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। मैं हर किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती। मुझे बस यह कहने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसके अलावा, हम दोनों ने अभी अभी डेटिंग शुरू की है, इसलिए हम इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। वेन युआन को नहीं पता था कि उसकी व्याख्या पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, और उसने पूछा, कब से? यहाँ तक कि निर्देशक यान भी इस सवाल के बारे में उत्सुक थे। उन्होंने सीयू को ध्यान से देखा। उसने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। आधे महीने पहले। निर्देशक नघियम ने कहा, आधे महीने पहले। आप हमेशा सेट पर रहती थीं। फिर भी आपके पास प्रेमी खोजने के लिए खाली समय था। हर कोई कुछ नहीं जानता था। आप वास्तव में अद्भुत हैं। वेन युआन चुप था। उसने आगे सोचा, हालांकि तुवो ने कहा कि उन्होंने केवल आधे महीने पहले ही डेट किया था। लेकिन सम्राट वेन ने स्पष्ट रूप से समझा, वे दोनों एक दूसरे को जानने का समय निश्चित रूप से आधे महीने से अधिक था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा उसके द्वारा दिए गए उपहारों को अस्वीकार कर देती थी। यह पता चला कि यह अजीब बात थी। वेन युआन की आंखों से घूरे जाने पर तुवो को बहुत असहज महसूस हुआ। उसने एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा कि उसे अभी भी कुछ काम करना है, और फिर भाग गई। यद्यपि सफेद खरगोश बहुत दूर चला गया था, फिर भी वह दूसरे व्यक्ति की निगाह को अपनी पीठ पर टिका हुआ महसूस कर सकता था। भोजन के समय सो सोंग न्हियेन ने घर के नौकरों को 5 सितारा होटलों के रसोइयों द्वारा पकाए गए भोजन का ढेर ले जाने का आदेश दिया, और अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर फिल्म क्रू में चले गए। वह हमेशा की तरह अपनी राजकुमारी की पोशाक पहने हुए थी। उसकी ऊंची एड़ी के जूते दालान में खड़क रहे थे। जैसे ही सो सोंग न्हियेन ने प्रवेश किया, सभी को भोजन की स्वादिष्ट सुगंध महसूस हुई। सुबह सुबह कड़ी मेहनत करने से वे दोनों थक गए और भूखे भी थे। इसलिए जब उन्होंने मिस सो को दोपहर का खाना ले जाते देखा, तो कई लोगों को लगा कि वह एक देवदूत है जो उनकी आत्माओं को बचाने आई है। कुछ लोग झुक गए। उनकी आंखें खाने को देख रही थी। उनके मुंह चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे। बहन सो, आज तुम यहाँ खेलने के लिए क्यों आई हो? तो सोंग यान की भूमिका बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। क्या वह आज यहाँ सिर्फ सबके साथ मिलने आई थी? बिल्कुल नहीं। या शायद यही एकमात्र कारण नहीं था। सुओ सोंगयान ने नौकरों से सभी को खाना बांटने को कहा। उसकी नज़र इधर उधर घूमी और आखिरकार सी वू को कोने में बैठकर चाय पीते हुए पाया। तभी उसने खुशी से कहा, इसे मेरा उपहार समझो। आज जश्न मनाने लायक अच्छी खबर है। सभी ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और तुरंत समझ गए, वाकई अच्छी खबर थी।
सी वो अपने सहायक के साथ काम की मेज पर बैठी थी और अचानक उसे अनगिनत आंखें दिखाई दी। उसने संदेह में अपना सिर उठाया और देखा कि सुओ सोंग्यान जल्दी से चल रही थी। बहन सी वो, मैं वीबो पढ़कर यहाँ भागी, तुम और वो। वह इतनी खुश थी कि उसने लगभग इसे जाने ही दिया, लेकिन सौभाग्य से सी वू ने समय रहते प्रतिक्रिया दी। मिस सू के मुंह को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और उसे ब्रेक रूम में खींच लिया। तभी उसने जी लिन जैसी गलती नहीं की। अपनी आवाज कम रखो, एलिन की तरह अपनी जान मत खोना, सी वू ने निर्देश दिया। सुओ सोंग्यान ने बार बार सिर हिलाया और बेसब्री से इंतजार करते हुए सफेद खरगोश के सामने एक कुर्सी रख दी। ने कहा, आखिरकार इस दिन का इंतजार किया। वास्तव में मेरे परिवार को यह खबर लंबे समय से पता है। अफवाह यह है कि ल्यूक परिवार ने अफवाह जारी की, लेकिन यह केवल आंतरिक रूप से प्रसारित किया गया था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पांचवें मास्टर ने कहा था कि आप सहमति में सिर हिलाएं, फिर पूरे उच्च वर्ग को इसकी घोषणा करें। सी वू ने सहज रूप से पूछा, मेरे सहमत होने की प्रतीक्षा करें? सु सोंग यान की अभिव्यक्ति स्वाभाविक थी। पांचवें मास्टर को उपाधि देने के लिए आपकी प्रतीक्षा करें। सी वू, क्या कुछ गड़बड़ है? यह देखकर किसी वू को विश्वास नहीं हुआ। सु सोंग यान थोड़ा अधीर हुआ। उसने उसकी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया, वास्तव में मेरी माँ ने कहा है कि पांचवें मास्टर ने पहले से ही शादी की तैयारी कर ली है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पांचवें मास्टर से पूछिए। मैं उनसे पूछने के लिए पागल हूँ। कौन जानता है, वह व्यक्ति आसानी से इसे स्वीकार कर सकता है, फिर उसे शादी स्थल पर खींच सकता है। 1 इंच लेने और फिर एक पैर लेने की इच्छा का इस तरह का व्यवहार उसके लिए पूरी तरह से संभव है। मैंने सुना है कि अंकल काई तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि वे मेरे घर भी आए और मुझसे संदेश पहुँचाने की विनती की। मैं सहमत होने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं भाई जी से पूछने गई, लेकिन वह अचानक बहुत क्रोधित हो गए। मुझे डांटते हुए कहा कि मैं दूसरों के काम में दखल न दूं। यह सुनने के बाद सीयू ने ठंडे स्वर में पूछा, वह तुम्हें ढूंढ रही है? सु सोंग यान ने सिर हिलाया, हाँ। लेकिन चिंता मत करो, मैंने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा है। मिस सु थोड़ी घबराई हुई थी। वह सीयू और जी परिवार के बीच के जटिल संबंधों के बारे में थोड़ा जानती थी। डुआन रू लान सीयू की जैविक माँ थी, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। इसलिए जब वह उसे खोजने आई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। हालांकि सु परिवार का जी परिवार के साथ पहले से ही अच्छा रिश्ता था। डुआन रू लान ने सु सोंग यान को अपनी होने वाली बहू भी मान लिया था, लेकिन जब से उन्होंने पांचवें मास्टर को नाराज किया, तब से यह दोस्ती बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अप्रत्याशित रूप से मैडम जी खुद कोई रास्ता नहीं खोज पाईं, लेकिन दूसरों को नीचे खींचना चाहती थी। सु सोंग यान शिकायत करती रही। भगवान जानता था कि वह सीयू के इतने करीब नहीं थी। इसके अलावा अगर उसने उसकी मदद करने की हिम्मत की तो सुफू वास्तव में तुम्हें मार डालेंगे। जी लिन से मदद मांगना उससे पूछने से बेहतर है। डुआन रू लान ने भी अपने बेटे से मदद मांगने के बारे में सोचा, लेकिन समस्या यह है कि जी लिन सहयोग नहीं करेगा। उन्होंने तू वू से संबंधित मामलों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। जब डुआन रू लान ने तू वू को अपने पूर्वजों को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, तो काई लैम ने पुष्टि की कि यह असंभव है। एक रात के भीतर उसने अपना सामान पैक किया और सभी संचार साधनों को काटते हुए बाहर चला गया। डुआन रू लान को उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इतना अवज्ञाकारी होगा। वह बेहद गुस्से में थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जिस बेटे के बारे में वह हमेशा सोचती थी कि वह काई परिवार के सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसके पंख बहुत पहले ही उग आए थे और वह अब किसी के नियंत्रण में नहीं था।
दोआन नू लान अभी भी अपनी जैविक माँ की पहचान का उपयोग करके काई लैम पर अत्याचार करना चाहती थी, लेकिन उसका दिल ठंडा था और वह बहुत ही निर्णायक रूप से चला गया, इसलिए उसकी यह चाल बेकार थी। ठीक इसी समय टू वू की ल्यूकंगू परिवार से सगाई की खबर फैली थी। जब दोआन नू लान ने यह सुना तो उसका पूरा शरीर नीले रंग से बिजली की तरह महसूस हुआ। पहले तो उसने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब उसे इस बात की पुष्टि हो गई कि यह सच है, तो दोआन नू लान के दिमाग में केवल 4 शब्द आए, जानना पर करना नहीं। आपने इस बेटी को पहले क्यों स्वीकार नहीं किया? अन्यथा वह अब ल्यूक परिवार की सास होती। इतनी राजसी, उसे अन्य लोगों के चेहरों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती और इतनी शिकायतें सहन करने की आवश्यकता नहीं होती। वह लड़की वाकई बहुत भाग्यशाली है। सो सोंग घियन की कहानी खत्म होते ही टू वू ने अपना सिर नीचे कर लिया और ठहाके लगाकर हंसा। तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरा दोआन नू लैन से कोई रिश्ता नहीं है। सो सोंग घियन ने समय रहते चालाकी से अपना मुंह बंद कर लिया। वह टूवू की आंखों में झुंझलाहट देख सकती थी। वास्तव में उसके मन में दोआन नू लान के लिए कोई भावना नहीं थी। लेकिन यह सही है, उसे स्पष्ट रूप से याद है कि टूवू और ल्यूक नगुगिया के रिश्ते को प्रकाश में लाने से पहले चाची का उसके प्रति रवैया बेहद खराब था। यह कोई आश्चर्य नहीं था। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। क्या दोआन नू लान मुझे नहीं देखना चाहती थी? टूवू ने अपना सिर नीचे किया, आंखों की गहराई में ठंडक को छिपाते हुए। फिर मैं जाकर चारों ओर पूछूंगी अपने प्रेमी के साथ।